विचित्र भगवान शंकर की बारात इधर राजा हिमांचल के द्वार पर बारात आने ही वाली थी। तो आज राजा हिमांचल ने कहा कि बारातियों को सबसे पहले भोजन करा दिया जाए। ध्यान देना, सारे देवी देवता अलग अलग बैठ जाते हैं और भोजन करने के लिए जैसे ही विराजमान हुए, क्योंकि ध्यान देना पहले का जो भोजन और आजकल जो भोजन चल गया है उसमें फर्क है। सब पहले कितने बड़े राजा हो, अच्छा राजा हिमांचल चाहते तो बफर नहीं करा पाते, करा देते क्योंकि ये भी तो राजा है, लेकिन इन्होंने बफर नहीं कराया, बड़े प्रेम से बिठाया, मेहमानों को बड़े प्रेम से परोसा गया, बड़े प्रेम से भोजन कराया गया। अब आजकल क्या हो गया, आजकल तो कोई परोसता भी नहीं है, बफर करा के ये संदेश देते हैं कि आपको खाना हो तो लाइन में लगे रहो और खा लो, और भूखे भी चले जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े प्रेम से लाइन लगा करके जब बिठाया गया तो भूत एक लाइन में बैठ जाते हैं, अलग जाकर के बैठ जाते हैं। परोसने वाले आए, राजा हिमांचल ने कहा एक भी बाराती भूखा नहीं जाना चाहिए, अगर एक भी बाराती भूखा चला गया तो मेरा नाम खराब होगा। तो ध्यान देना, सारे परोसने वाले भूतों की तरफ पहुंचे तो सबसे पहले भोजन कराने के लिए पत्तल परोसनी पड़ेगी। पत्तल परोसने वाला एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो लाइन में दो पत्तल परोसने वाले आराम से धीरे धीरे चले जा रहे थे। और धीरे धीरे एक पत्थर परोसने वाला अचानक से खड़ा हो गया। दूसरे ने इशारा किया, भैया क्यों खड़ा हुआ? राजा देख लेंगे तो नाराज होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी कार्य करना है। क्योंकि पत्थर परोसने वाले क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक राजा की बेटी का विवाह है। आप नेताओं के यहाँ देखना, छोटे से छोटा व्यक्ति चाहेगा कि हम नेताजी के यहाँ काम करें, और नेताजी हमें देख लें कि ये तो बड़ी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा हाथ हमारे ऊपर रख दें। और किसी गरीब के यहाँ वही विवाह होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि हम इस गरीब के यहाँ अपना हाथ बता दें या काम करा दें, क्योंकि दुनिया बड़ी चतुर है। तो राजा के यहाँ विवाह है तो सारे नगर वाले काम करने के लिए, वो कहता है नहीं मैं करूंगा, दूसरा कहता है मैं करूंगा। और पत्थर परोसने वाला अचानक से खड़ा हो गया, दूसरे ने इशारा किया, भैया खड़े क्यों हो, क्यों खड़े हुए? तो इसने कहा कि क्या बताएं, मेरे सामने ऐसा बाराती बैठा हुआ है जिसका मुख ही नहीं है, केवल धड़ है, इधर से मुंह नहीं है। और जब मुख नहीं है तो पत्थर परोसू या ना परोसू, क्योंकि जब मुंह नहीं है तो खाएगा कैसे? इसलिए मैं खड़ा हो गया, बताओ क्या करना चाहिए? इसने कहा भैया तुझे क्या करना है, भूतों से क्यों पंगा ले रहा है? तू तो पत्थर परोस और निकल ले, तुझे क्या करना? और इसने पत्थर को परोसा और तुरंत निकल गया। अब धीरे धीरे वो पत्थर परोसने वाला खड़ा हो गया। इसने कहा भैया तुम क्यों खड़े हो? इसने कहा क्या बताएं, आपके सामने ऐसा बाराती बैठा हुआ था जिसका मुख नहीं था, और मेरे सामने ऐसा बाराती बैठा है कि उसके मुख के अलावा कुछ है ही नहीं, मुख ही मुख है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुख की गिनती करके परोसूं या पत्थर ही ना परोसूं, क्या करूं? तो इसने कहा भैया तुम्हें क्या करना है, तुम तो परोसो और निकलो, क्योंकि ये सत्य है। शंकर की बारात में ऐसे ही कहते, मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख ही नहीं है, किसी के मुख ही मुख है। बड़ी विचित्र भगवान शंकर की बारात। जैसे जैसे पत्थर परोसे, इधर सब्जी परोसने वाला जब आया तो देखा कि भूतों के सामने, एक बाराती के सामने पत्थर नहीं। पत्थर परोसने वालों को बुलाया, भैया इन बारातियों के आगे पत्थर क्यों नहीं परोसे? हाथों को जोड़ करके पत्थर परोसने वाले कहने लगे, भैया अभी तो पत्थर परोस के गए। भूतों को इशारा किया कि पत्थर कहाँ है? भूतों ने कहा कि वो तो हम कब की खा गए, हमें क्या पता कि वो खाने की चीज है या उसमें रख के खाना है, हम तो पहली बार आए हैं बारात में। भूतों को कौन बुलाता? कोई नहीं बुलाता। अब भूतों ने पत्थर ही साफ करके जब तक परोसने वाले बोले, भैया हमारे बस की बात नहीं है कि इन बारातियों का स्वागत हम कर सकें या इन्हें भोजन करा सकें। बड़े परेशान हुए नगर वाले। इधर नारायण ने ये हाल देखा तो नारायण ने शंकर से कहा कि प्रभु अपने भूतों को संभालो, क्योंकि अगर भूत नहीं संभालोगे तो विवाह नहीं होगा। शंकर ने भूतों को बुलाया और कहा कि भैया क्या चाहते हो? तो भूतों ने कहा कि अच्छा जब बाराती नहीं थे आपके पास, जब हमें बुलाया गया था और अब हमें भगा रहे हो। शंकर ने कहा कि भगा
रहा है। अरे तुम तो इतने प्रिय हो, आज से देवता अपने अपने लोक को चले जाएंगे, अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम सदैव मेरे आगे पीछे ही रहोगे, तुम्हें मैं कभी भगाऊंगा नहीं। लेकिन उत्पात नहीं मचाना। भूतों ने कहा तो क्या करेंगे, बारात में आए हैं, बिना नाच के बारात शोभा नहीं देती, और हमने तो नाचा भी नहीं है। तो शंकर ने कहा अच्छा नाचना है तो नाच लो, लेकिन किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। भूतों ने कहा ठीक है। इधर भूत नाचते हुए आनंद के साथ में जैसे इधर हिमांचल के द्वार की तरफ आ रहे थे, और इधर राजा हिमांचल काम में व्यस्त थे। रानी मैना ने सोचा, पार्वती जी की माँ ने विचार किया कि एक बार मैं दूल्हा देख लूं, क्योंकि एक बेटी जब बड़ी होती है ना, बेटी का विवाह होता है तो सबसे ज्यादा चिंता बेटी की माँ को होती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी का विवाह जिससे हो रहा है वो कैसा होगा। तो मैना ने विचार किया कि एक बार मैं शंकर को देख लूं, शंकर कैसे है। तो मर्यादा के कारण बाहर जाकर के तो देख नहीं सकती, बाहर निकल करके कि वीरानी है, महल से ही देखना पड़ेगा। तो अपनी अटारी पर चढ़ जाते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, और छत पर चढ़ करके जैसे ही बारातियों को देखा तो बारात में यही समझ में ना आए कि दूल्हा कौन है और दूल्हा के मित्र कौन है। आजकल भी आप बारातियों को देखना, दूल्हा और दूल्हा के मित्रों में ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा लगता कि दूल्हा ही दूल्हा घूम रहे हैं। जितना श्रृंगार, जितना सज-धज के दूल्हा जाता है, उतने ही सज-धज के उसके दोस्त जाते हैं, उसके मित्र जाते हैं। समझ में नहीं आता कि भैया असली दूल्हा कौन है। तो मैना को ये समझ में नहीं आया कि दूल्हा कौन है। तो नारद ने पकड़ा और अपने पास बिठाया, और बिठा करके कहा कि नारद मुझे दूल्हा बताओ कि दूल्हा कौन है। अब नारद जी ने विचार किया कि अब हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अभी से मैना ने दूल्हा देख लिया तो विवाह होने वाला नहीं है, लेकिन जब बुला रही है, पकड़ रही है, तो बैठना तो पड़ेगा ही। धीरे से नारद जी बैठ गए, कहा बताओ क्या बात है। मैना ने कहा यहीं रहो, रास्ते में जो बारात आ रही है ना तो आप इशारा कर देना कि दूल्हा वो है, मैं देख लूंगी, मुझे दर्शन करना है। नारद ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान नारायण जैसे ही आए तो क्या कहना, नारायण आते ही जैसे उजाला हो गया हो। मैना ने विचार किया हो ना हो दूल्हा यही है, इतनी बढ़िया तरीके से इतना सुंदर सज-धज के दूल्हा ही आ सकता है। तो मैना ने नारद जी से कहा कि नारद एक बात कहे। नारद ने कहा कहो। मैना ने कहा कि जीवन भर हम आपका एहसान भूलने वाले नहीं है। क्यों? इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर घर हम तो कभी ढूंढ ही ना पाते। कितना सुंदर दूल्हा आपने ढूंढ करके दिया है। अब नारद जी ने कहा कि माँ ये दूल्हा नहीं है। अच्छा नारद जी चाहते तो कह भी देते, लेकिन नारद जी ने कहा कि झूठ कहाँ तक छुपेगा। एक झूठ आप बोल जाते हैं तो फिर एक झूठ छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं। सत्य तो सत्य होता है, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। नारद जी ने कहा माँ क्षमा करना, ये दूल्हा नहीं है। अच्छा ये दूल्हा नहीं है तो ये कौन है? नारद जी ने कहा कि ये तो दूल्हा का मित्र है। मैना ने कहा कि नारद तब तो मैं और आपका धन्यवाद करती हूँ, जब मित्र इतनी ठाट बाट से आया है, सज धज के आया है, तो दूल्हा कैसे आया होगा। जब मित्र इतनी बढ़िया तरीके से आया है तो दूल्हा कितनी बढ़िया तरीके से आया होगा। भगवान विष्णु निकल करके भीतर आ जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे देवी देवता विराजमान। अंत में इंद्र भगवान का आगमन हुआ। ऐरावत हाथी पर झूमते हुए जैसे ही इंद्र आए तो इंद्र भी कम सुंदर नहीं है, इंद्र भी सुंदर है। इंद्र को देखा, मैना को लगा हो ना हो यही दूल्हा है। नारद जी से कहा नारद सच कहे तो ये भी कम सुंदर नहीं है, बड़े सुंदर दूल्हा है, आपने कितना सुंदर वर देखा है। नारद ने कहा कि माँ ये दूल्हा नहीं है। अच्छा तो ये दूल्हा नहीं है तो ये कौन है? तो नारद जी ने कहा कि ये समझ लो ये तो पानी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि इंद्र का नाम क्या है? जल वर्षाना। इंद्र भगवान की ड्यूटी लगती है पानी बरसाना, कब कहाँ कितना बरसाना है। तो इन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि ये तो पानी की व्यवस्था करते रहते हैं, बाकी ये दूल्हा नहीं है। मैना ने कहा नारद जब नौकर इतनी बढ़िया तरीके से आए हैं, जब पानी देने वाले इतने बढ़िया तरीके से आए हैं,
तो मालिक कैसे आया होगा, तो मालिक को तो देखूंगी ही देखूंगी। धीरे धीरे सारे देवी देवताओं का आगमन हुआ। अंत में आज नारद जी समझ गए कि अब शंकर आने वाले हैं, अब यहाँ बैठना उचित नहीं है। सो शंकर ने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, माँ अब मुझे आज्ञा दो। मैंने कहा कैसे आज्ञा दो, फिर मुझे दूल्हा कौन बताएगा। इन्होंने कहा अब जो आएगा समझ लेना वही दूल्हा है, बाकी मुझे जाने दो। क्योंकि नारद समझ गए यहाँ बैठेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सुनैना ने कहा कि नारद क्यों जा रहे हो। नारद जी ने कहा कि वो हमने संबंध कराया है, तो जो संबंध कराता है बीच में जो रहता है उसे घराती भी देखने पड़ते हैं और बाराती भी देखने पड़ते हैं। अच्छा, बारात में कोई कमी हो जाती है तो घराती बीच वाले कोई पकड़ते हैं, इधर कोई कमी होती है तो बाराती बीच वाले कोई पकड़ते हैं। नारद ने कहा हमने संबंध कराया है, हमें आपको भी संभालना है उधर भी संभालना है, अब दूल्हे को देख लेना बाद में देख लेना, हमें आज्ञा दो। मैंने कहा ठीक है, तो दूल्हा कैसे देखूंगी। नारद जी ने कहा अब जो आ रहा है समझ लेना वही दूल्हा है, अब पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे शंकर आए तो उजाला था, सो अंधेरा और हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उल्टे बैठे तो चंद्रमा का उजाला तो पीछे की तरफ है, नंदी आगे की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे भगवान शंकर का आगमन हुआ। मैना की नजर पड़ी, मैना ने देखा और देख करके विचार किया कि ये तो दूल्हा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब मित्र इतने बढ़िया अच्छे तरीके से आए हैं, नौकर इतने अच्छे से आए हैं, तो मालिक तो बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। कोई बात नहीं, द्वार पर जब दूल्हा आएगा वहां देख लूंगी। लौट करके यहाँ उतर करके नीचे महारानी मैना आती है। इधर नारद जी बाहर आकर के कहते हैं कि भैया जान बची सो लाखों पाए, हमने अपनी जान बचा दी, क्योंकि अगर मैना दूल्हा देख लेती तो मुझे आज छोड़ने वाली नहीं थी। नारद जी दूर जाकर के बैठ गए कि विवाह होता है तो हम भीतर जाएंगे वरना भीतर नहीं जाएंगे। इधर बड़े प्रेम से भगवान शंकर का सारे बारातियों का तिलक कराया गया। और तिलक होने के बाद में जैसे ही द्वार पर भगवान शंकर को बुलाया तो शंकर नंदी पर विराजमान उल्टे बैठे हुए हैं। महारानी मैना ने कहा कि भैया दूल्हा का तिलक करना है, कम से कम अब तो कह दो कि सीधे बैठ गए, नंदी को घुमाओ। शंकर ने कहा मुझे सीधे बैठने की जरूरत नहीं है, नंदी को घुमा दो, मेरा मुख द्वार की तरफ हो जाएगा। माताएं कलश लेकर के खड़ी हुई थी, दीपक जला करके आरती उतारने के लिए खड़ी हुई थी। भगवान शंकर ने जैसे ही नंदी को घुमाया और मुख जैसे ही सखियों ने देखा शंकर का, कहाँ कलश फेंके, किसी ने माला फेंकी, आरती की थाली फेंकी और हाथ जोड़ करके अंदर आकर के दरवाजा बंद कर लिया। अब दरवाजा बंद जैसे ही किया, दूर से भगवान नारायण ने कहा शंकर से चलो कैलाश पर्वत पर। शंकर ने कहा कि विवाह हो गया, तुम तो कह रहे थे कि विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा कि क्या अभी भी आपको लगता है कि अब आपका विवाह होगा। क्यों? नारायण ने कहा आपको देख करके इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, आपका कितना बड़ा अपमान कर दिया, फिर भी आप खड़े हो, क्योंकि ये बात तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको देख करके दरवाजा बंद कर ले तो क्या आप हमारे यहाँ रुकोगे? नहीं रुकोगे। हम आपके यहाँ आए, आप हमें देख करके दरवाजा बंद कर लो तो हम भी वहाँ नहीं ठहरेंगे। लेकिन शंकर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, शंकर मस्ती में खड़े हुए हैं। नारायण ने कहा कि कैसे हो, इतना बड़ा अपमान तुम्हारा हो गया, फिर भी तुम उसी द्वार पर खड़े हुई हो, ऐसा क्यों? तो शंकर ने पता है मुस्कुरा करके क्या कहा? शंकर ने कहा कि इसमें अपमान कहाँ से हो गया? नारायण ने कहा कि तुम्हें देख करके दरवाजा बंद कर लिया, ये अपमान नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये अपमान ही तो है। शंकर मुस्कुरा करके कहने लगे कि सच बताएं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब से कि यहाँ की रीति होगी, यहाँ का रिवाज होगा कि दूल्हा आता होगा, दूल्हे को देख करके दरवाजा बंद कर लिया होगा, क्योंकि अलग अलग यहाँ के कुछ अलग रिवाज है, हमारे वहाँ के कुछ अलग रिवाज है, रीतियां अलग अलग हो जाती हैं। शंकर ने कहा कि मैं तो जब से सोच रहा हूँ कि यहाँ की रीति ऐसी होगी, रिवाज ऐसा होगा। देवताओं ने प्रणाम किया भगवान शंकर को और कहा कि हम सम्मान में भी अपमान ढूंढ लेते हैं, इसीलिए देव रह गए, और आप अपमान में भी सम्मान ढूंढ करके मुस्कुरा रहे हो, इसीलिए आप महादेव हो गए। क्योंकि महादेव ऐसे ही नहीं कहलाए गए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं शंकर के भीतर जो जैसे जहर में इन्होंने पिया है, कई
बातें ये पी जाते हैं और मुस्कुराते हैं। शंकर ने कहा कि अच्छा, हमें देख करके इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, हम दुखी क्यों होते? अगर हम इनकी दरवाजा बंद करने से दुखी हो जाते तो इसका मतलब हम कब मुस्कुराएं कब दुखी हो जाए दूसरे के हाथ में क्यों दे? हम तो जहाँ मुस्कुराना मुस्कुराएंगे, दुखी होना दुखी होंगे, हम किसी के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। बड़े प्रेम से जैसे जैसे शंकर का तिलक हुआ, माला डालने की बारी आई, भूतों को बुलाया गया और शंकर ने कहा कि भैया बहुत उत्पात हो गया, जो हम करेंगे वही करना, इधर उधर मत भागना। भूतों ने कहा ठीक है। माता पार्वती इधर से माला लेकर के आती हैं, उधर से भगवान शंकर माला लेकर के आते हैं। पार्वती जी के साथ में सखियां, शंकर के साथ में भूत प्रेत, और धीरे से पार्वती जी ने शंकर को माला पहनाई, शंकर ने पार्वती जी को माला पहनाई। बोल शंकर भगवान की। जैसे ही माला को पहनाया गया, लेकिन पार्वती जी की सखियों ने देखा तो सखियों की गले में भी एक एक माला डली हुई थी, और सामने देखा तो भूत एक एक माला और लिए खड़े हैं, क्योंकि जब तक पार्वती जी ने शंकर को माला पहनाई, शंकर ने पार्वती को पहनाई, जब तक भूत अपना काम कर गए, भूतों ने धोखे से एक एक सखियों के गले में माला डाला। अब सखियों ने देखा, सखियों को बड़ा विरोध आया, शंकर को ये बात बताई गई तो शंकर ने कहा कि क्यों ऐसा क्यों किया? भूतों ने कहा आपने ही तो कहा था कि जो हम करेंगे सो करना। अब आप माला पार्वती जी के गले में डाल रहे थे तो हमारे पास भी एक माला थी, हमने कहा हम भी डाल दें। दूसरा, सखियां बेचारी तैयार होकर के आई है, कितनी आस लेकर के आई होंगी। पार्वती जी के गले में माला तो आपने डाल दी, बेचारी जैसे जैसे सज सज के आई थी वैसे लौट जाती, क्यों निराश करने? हमने कहा हम ही माला पहना दें। शंकर ने कहा ये तो गलत है। तो भूतों ने कहा कि देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, आपने हमसे जो कहा था हमने वो कर दिया। आज शंकर ने कहा भूतों से जाओ, जाकर के कैलाश पर्वत पर मेरा इंतजार करना, मैं लौट करके आऊंगा, वहीं आकर के हमारा स्वागत करना, यहाँ से जाओ नहीं तो विवाह नहीं होगा। भूतों ने कहा कि सोच लो, अगर चले गए तो लौट के नहीं आएंगे। शंकर ने कहा भले यहीं पर रहो लेकिन उत्पात नहीं न जाना है। भूतों ने कहा ठीक है, तो विवाह तो देखने दो। शंकर ने कहा देखो दर्शन करो, आनंद लो। भूतों ने कहा ठीक है। बड़े प्रेम से रीति रिवाज के साथ में भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में बड़े प्रेम से विवाह संपन्न होता है। और इधर विदाई का समय आया तो विदाई का समय थोड़ा कठिन होता है। नैना ने आज शंकर को देखा, पार्वती जी को गोदी में बिठा करके रोने लगी। क्यों? कहा मेरी बेटी राजकुमारी महलों में रहने वाली, वहाँ महल भी, वहाँ कुछ झोपड़ी भी नहीं है। मेरी बेटी यहाँ महलों में रह करके कभी धरती पर पांव नहीं रखा, रथ में चलती है, वहां तो पर्वत पर रहना है, कैसे रहेगी? और यहाँ पर उदास हुई, रोने लगी कि देख कर गोरा का दूल्हा, देख कर गोरा का दूल्हा, माता मेरा
प्रेम से समझाया नारद जी ने और बताया कि माँ ये कोई साधारण बेटी नहीं है, इसलिए शंकर के साथ में आप विवाह कर दो। बड़े प्रेम से शंकर का विवाह संपन्न होता है। बड़े प्रेम से पार्वती जी को राजा हिमांचल और नैना ने विवाह किया। प्रेम के साथ में पुनः भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर लौट करके आते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, इनके एक पुत्र हुआ कार्तिकेय। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। बोल शंकर भगवान की